सीरियल तुमसे तुम तक में अब आने वाला है सबसे बड़ा और सबसे इमोशनल ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां अनु और आर्य का रिश्ता लेने वाला है पिछले जन्म का नया मोड़। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अनु आर्य के कैबिन में जाती है। आर्य उस वक्त एक बिजनेस मीटिंग में बिजी होता है, लेकिन अनु की नजर जैसे ही उस फाइल पर पड़ती है जिस पर राजनंदिनी के साइन होते हैं, तभी अचानक उसके सिर चकराने लगते हैं और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। उधर नीतू ये सब देख लेती है और भागकर आर्य के पास पहुंचती है। सर, अनु आपके कैबिन में बेहोश हो गई है। आर्य दौड़ते हुए वहां पहुंचता है। अनु को जमीन पर गिरा देख मीरा को धक्का देकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि अनु की रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उसे होश क्यों नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा। आर्य परेशान बैठा अनु का हाथ थामे कहता है, अनु, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हें याद है तुमने मुझे वो पौधा दिया था, अब उस पर जैस्मीन के फूल आ गए हैं। आज मैं वही फूल तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन तुमने तो इन्हें देखने से पहले ही आंखें बंद कर ली। आर्य की आंखों में आंसू हैं। वो कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इधर नीतू कॉल करके पुष्पा जी और गोपाल जी को हॉस्पिटल बुला लेती है। अनु के पापा बताते हैं कि हर अष्टमी को अनु को ऐसी ही बेहोशी होती है, लेकिन ये सब तो अब तक रात में होता था, अब दिन में क्यों? इसी बीच आर्य को एक और झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि अनु ने वही फाइल देखी थी जो जलंधर ने दी थी, जिसमें उसके और राजनंदिनी के पास्ट की बातें थी। अब आर्य सब जोड़कर सोचने लगता है, क्या अनु और मेरा रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है? क्या वो ही राजनंदिनी है? उधर जब अनु को होश आता है, वो साए की तरह उठकर चलने लगती है। बिना कुछ बोले, बिना किसी को देखे, वो सीधा आर्य के घर के बाहर पहुंच जाती है। वो वहां खड़ी होकर घर को अजीब नजरों से देख रही है, मानो उसे सब कुछ याद आ गया हो। तो क्या सच में अनु को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ चुकी हैं? क्या वो राजनंदिनी ही है? और अगर हाँ, तो आर्य और अनु का रिश्ता अब किस दिशा में जाएगा?